हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, मेरे कई स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आए थे दोस्तों कि सर सर्वो ट्यूनिंग के बारे में बताइए, सर्वो मोटर को कैसे ट्यून किया जाता है उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लेके आया हूँ सर्वो ट्यूनिंग के ऊपर वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं सर्वो ट्यूनिंग का मतलब क्या है। तो सर्वो, पहला वर्ड का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि सर्वो सर्वो मतलब कि जो भी आपकी सर्वो मोटर्स हैं, जो भी ड्राइव से चल रही हैं, वहां पे सर्वो मोटर्स हैं, चाहे वो फानुक की हैं, मित्सुबिशी हैं, कोई भी अदर मेक की हो। दोस्तों, सर्वो का मतलब है सर्वो ड्राइव्स और सर्वो मोटर्स पे हम यहाँ पे ट्यूनिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, दूसरा वर्ड जो है ट्यूनिंग। अब ट्यूनिंग देखिए, कई बार आपने सुना होगा, जैसे कि आपके घर में टाटा स्काई भी होगा। तो टाटा स्काई में क्या करते हैं, आप अलग अलग चैनल्स को ट्यून करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं ताकि आपके चैनल की क्लैरिटी वहां पे आ सके। जैसे कि पहले जमाने में हम क्या करते थे, जो टीवी का जो चैनल को क्लियरिटी करने के लिए, या टीवी का जब चैनल जो हमारा क्लियर नहीं आता था, तो क्या करते थे, एंटीने को घुमाते थे। तो एंटीना क्या करता था, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी मैच करता था। जहां पे बिल्कुल प्रॉपर हमें रेडियो फ्रिक्वेंसी मिलती थी, वहां पे हमारा ट्यूनिंग बहुत अच्छा होता था, जिसकी वजह से काफी क्लियरिटी हमारे टीवी चैनल्स में आती थी। तो दोस्तों, वैसा ही कुछ सर्वो मोटर्स में भी है। सर्वो मोटर्स को भी हमें इसी तरीके से उसकी वेलोसिटी गेन, प्रोपोर्शनल गेन, इंटीग्रल गेन, अलग अलग गेन्स को हमें सेट करके वहां पर सर्वो मोटर को ट्यून करना होता है, ताकि वो अच्छे से फीडबैक भी ले ले, अच्छे से वहां पे एरर को कंट्रोल भी कर ले, तो अलग अलग चीजों को अच्छे से परफॉर्म कर ले, ताकि मोटर जब भी रन करे वहां पे बहुत ज्यादा ऑक्सीलेशन, वाइब्रेशन, इस तरीके की चीजें ना हो। तो दोस्तों, नॉर्मली अगर मैं मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो सर्वो ट्यूनिंग की बहुत कम आपको जरूरत पड़ती है। नॉर्मली जब भी आपका सिस्टम आता है, मशीन आती है, तो सर्वो ट्यूनिंग वहां पे ट्यून होके ही आती है मैन्युफैक्चरर द्वारा, या फिर जो भी आपको सप्लाई कर रहा है वो सर्वो सिस्टम को। तो कभी कभी लेकिन दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हमारे ड्राइव के एलिमेंट वीक हो जाते हैं, या कई बार हमें टॉर्क हमारा कुछ चेंज हो जाता है एक्सिस पे, या पोजिशनल एरर वहां पे ज्यादा आने लगता है, एक्सेसिव पोजिशनल एरर आने लगता है। तो कई बार हमें ट्यूनिंग करना भी होता है, या फिर कई बार मोटर भी हमें थोड़ा सा अलग स्पेसिफिकेशन का लगाना पड़ जाता है। तो उस कंडीशन में हमें खुद ही सर्वो को ट्यून करना होता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आप सर्वो मॉनिटरिंग में जाके और आप वहां पे ट्यूनिंग के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स को नॉर्मली एडजस्ट करते हैं। तो देखिए आगे का पार्ट। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको ट्यूनिंग दिखा रहा हूँ वो फानुक में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फानुक की सर्वो मोटर को कैसे हम ट्यून करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें दो दिखेंगे पैरामीटर, SVPRM और SPPRM। तो SV जो है वो सर्वो पैरामीटर के हैं, वहां पे SP जो था वो स्पिंडल है। तो इसमें जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पे SV सेट और SV ट्यून करके हमें दिखेगा। तो हमें ट्यूनिंग करनी है, तो हमें जाना है SV ट्यून में। यहाँ पे सेट में जो SV सेट था उसमें आपको डिफरेंट जो एक्सिस हैं उनकी मोटर डिटेल मिल जाएंगी, लेकिन जब आप ट्यूनिंग में जाएंगे तो आपको ये पैरामीटर वहां पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरामीटर आपको दिख रहे हैं, लूप गेन 5000, प्रोपोर्शनल गेन -827, फिल्टर 1166, वेलोसिटी गेन। तो दोस्तों, यही इनिशियल गेन, प्रोपोर्शनल गेन, फिल्टर और वेलोसिटी गेन को हम एडजस्ट करते हैं। तो इन्हीं को थोड़ा थोड़ा हम एडजस्ट करके वहां पे रिक्वायर्ड ट्यूनिंग हम प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ट्यूनिंग करने से पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले हमें ट्यूनिंग की जरूरत क्यों पड़ी, वो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। अगर नॉर्मली आपके मोटर्स में काफी ज्यादा हमिंग साउंड आ रही है, ऑक्सीलेशन हो रहा है, मतलब कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वहां पे ज्यादा पैदा हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्टली वहां पे ट्यूनिंग नहीं करना है। सबसे पहले नॉर्मली जो ट्यूनिंग का प्रॉब्लम आता है, या तो एक्सेसिव लोड आ रहा होता है आपके जो भी सर्वो सिस्टम है, या फिर वहां पे एक्सेसिव एरर आ रहा होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कहीं से आपकी एक्सिस, जो सर्वो एक्सिस है, वहां पे एक्स्ट्रा लोड तो नहीं आ रहा है, या फिर कोई बियरिंग वेयर एंड टियर तो नहीं हो गया है, या फिर कुछ उसमें एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये हुआ है, या फिर कुछ ऐसा अबनॉर्मल पावर कट तो नहीं हुआ है जिसके कारण आपके ड्राइव्स के कुछ एलिमेंट्स वीक हो गए हों। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है।
अगर आप डायरेक्टली वहां पे सर्वो ट्यूनिंग कर देंगे तो होगा क्या, वहां पे जो फ्रीक्वेंसी है नॉर्मली प्रॉब्लम कहीं और होगी और हम कुछ और एक्शन ले लेंगे, जिसके कारण आगे हमें हो सकता है फिर से प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। नॉर्मली देखिए, आपने ये जरूर देखा होगा, जैसे कि मोटर पे जब आप सर्वो मोटर लगाते हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, मैंने खुद ये एग्जांपल किया हुआ है, जहां पे 2 या 3 बार मैंने भी अलग अलग टाइम पे मुझे सर्वो ट्यूनिंग की जरूरत पड़ी थी। तो दोस्तों, एक कंडीशन तो ऐसी हुई थी जहां पे पावर कट हुआ, और पावर कट के बाद सडनली जब मशीन ऑन करी तो वहां पे एक्सिस के ऊपर जो मोटर थी उसकी अब नॉर्मल साउंड आने लगी, मतलब कि हमिंग साउंड, जैसे इस तरीके का कुछ साउंड आने लगा। तो वहां पे सबसे पहले तो हमने फीड और ये सब चीजें देखी कि वहां पे कोई एक्सेसिव नॉइस तो नहीं है एक्सिस के ऊपर, या कोई लोड तो नहीं आ रहा है एक्सिस के ऊपर। वो सब चीज सब नॉर्मल जब हमें मिला तो हमने फिर उसके पैरामीटर्स को एडजस्ट किया, और पैरामीटर एडजस्ट करने के बाद नॉइस तो कम हो गया, नॉइस वहां पे चला गया, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं वहां पे जो ऑक्सीलेशन थे, डैम्पिंग इम्पैक्ट, अलग अलग जो इफेक्ट होते हैं उनको कंट्रोल करके हमने वहां पे हमिंग साउंड थी उसको तो एलिमिनेट कर दिया। बट उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हम उसकी रैपिड रेट को बढ़ा रहे थे मशीन की, तो सडनली इमरजेंसी वहां पे आ जा रही थी। तो उसके बाद फिर हमने ड्राइव नया चेंज किया था उस पर्टिकुलर एक्सिस का, तो वो हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई थी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ट्यूनिंग की नहीं थी दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम थी उस पर्टिकुलर ड्राइव में पावर फेलियर के बाद ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया, उसके जो जो एलिमेंट थे वो वीक हो गए, या कुछ इनइफेक्टिवली काम करने लगे, जिसके कारण वो साउंड आई। इसी तरीके से एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि मैंने एक बार मोटर लगाई, मोटर लगाने के बाद दोस्तों क्या हुआ, उसका मोटर नॉर्मली लोडिंग हमने इतनी ज्यादा कर दी, एक्सेसिव कर दी मोटर के ऊपर, और जो बियरिंग के ऊपर इतना ज्यादा एक्सेसिव लोड हो गया कि वहां पे मोटर को अबनॉर्मल टॉर्क महसूस होने लगा। स्टैटिक टॉर्क, जो कि रुकी हुई कंडीशन में नॉर्मली मोटर के ऊपर रहना नहीं चाहिए ज्यादा लोड, अगर वो लोड एक लिमिट से बढ़ जाएगा तो दोस्तों वहां पे वो अबनॉर्मल एक साउंड आने लगी थी। फिर बाद में हमने देखा कि हाँ यार, लोडिंग ज्यादा हो गई है एक्सिस की, तो वो कम करने के बाद ऑटोमेटिकली वो साउंड खत्म हो गई। तो दोस्तों, कई बार हमें ट्यूनिंग करना भी पड़ता है, कई बार ट्यूनिंग से करने से पहले हमें यह जानना पड़ता है कि ट्यूनिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो दोस्तों, ट्यूनिंग का थोड़ा सा और डीप में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।